गर्भावस्था 9 महीने का लंबा समय होता है। इसे 3 चरण में यानी 3 तिमाही में बांटा गया है। हर तिमाही में 3 महीने होते हैं और हर महीने गर्भवती महिला में कुछ नए लक्षण व बदलाव नजर आते हैं। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को इस दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव के साथ साथ भ्रूण के विकास की भी जानकारी हो सके। इससे हर गर्भवती जागरूक रहेगी और मन में किसी भी तरह की उलझन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के पहले महीने की। सबसे पहले जानते हैं कि गर्भावस्था के पहले महीने में महिला को अपने में क्या क्या बदलाव दिख सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले बदलाव। गर्भावस्था के पहले महीने में शरीर में होने वाले बदलाव और लक्षण। पीरियड्स बंद हो जाना। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों की अगर बात की जाए तो मासिक धर्म का रुक जाना सबसे सामान्य लक्षणों में से एक है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। गर्भावस्था के दौरान हल्का रक्तस्राव भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब गर्भाशय में भ्रूण निषेचित होता है। एक शोध के अनुसार 25% गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा होता है। ब्रेस्ट में चेंज। ब्रेस्ट के आकार में बदलाव होने लगता है और वो कोमल व भारी होने लगती हैं। उनमें दर्द की समस्या भी हो सकती है। थकान। शुरुआती दौर में गर्भवती को थकान होने की शिकायत हो सकती है। ऐसा बिना कोई काम किए भी हो सकता है। वजन में बदलाव। गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन कम या ज़्यादा हो सकता है। पेशाब आना। बढ़ते हुए गर्भाशय के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ने लगता है। ऐसे में गर्भवती को महसूस होता है कि उन्हें बार बार पेशाब करने की ज़रूरत हो रही है। मूड में बदलाव। शारीरिक ही नहीं बल्कि गर्भावस्था के दौरान मानसिक बदलाव भी होने लगते हैं। ऐसे में बार बार मूड में बदलाव होना सामान्य है। कभी अचानक खुश हो जाना या बिना कारण चिड़चिड़ापन होने जैसी समस्या हो सकती है। क्रेविंग होना। गर्भावस्था के दौरान या शुरुआती चरण में क्रेविंग्स होना भी सामान्य है। कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों को खाने की इच्छा हो सकती है। पेट दर्द या कब्ज होना। कुछ महिलाओं का पेट भी खराब हो सकता है। वहीं कुछ महिलाओं को कब्ज की शिकायत हो सकती है। सीने में जलन। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सीने में जलन या एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है। सिर दर्द। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के पहले महीने में सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है और दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य है मॉर्निंग सिकनेस। जरूरी नहीं है कि यह सुबह ही हो, ऐसा दिन में कभी भी हो सकता है। कुछ खास तरह की गंध भी गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस को ट्रिगर कर सकती है। हृदय गति में बदलाव। गर्भावस्था के दौरान मन में कई प्रकार के ख्याल और हार्मोन्स में बदलाव के कारण कुछ महिलाओं को हृदय गति में बदलाव या तेज सांस लेने की समस्या भी हो सकती है। मन में उलझन। गर्भावस्था में महिला के मन में गर्भ में पल रहे शिशु और उसकी सेहत को लेकर उलझन महसूस होती है। मां बनने के बाद आने वाली जिम्मेवारियों को लेकर भी कुछ उलझन या फिक्र महसूस हो सकती है। वहीं कई बार महिला को बिल्कुल भी अपनी भावनाओं और अपने अंदर होने वाले बदलावों का पता नहीं चल पाता। अब जानते हैं कि गर्भ में पल रहे भ्रूण में क्या बदलाव होता है। बच्चे का आकार इस समय कितना होता है। जैसे ही निषेचित अंडा बढ़ता है उसके चारों ओर एक तरल नुमा थैली बन जाती है जो धीरे धीरे तरल पदार्थ से भरने लगती है। इसे एमनियोटिक थैली कहा जाता है। यह थैली भ्रूण को गर्भ में घूमने और उसके मांसपेशियों के विकास में मदद करती है। इसी दौरान अप्रा यानी प्लेसेंटा भी विकसित होता है। प्लेसेंटा गोल व सपाट अंग होता है जो मां से बच्चे तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है। साथ ही बच्चे से अपशिष्ट पदार्थों को स्थानांतरित करता है। इसके बाद भ्रूण का चेहरा आकार लेना शुरू करता है। मुंह, निचले जबड़े और गले का विकास होना शुरू हो जाता है।
रक्त कोशिकाएं आकार लेना शुरू करती हैं और रक्त संचार शुरू हो जाता है। छोटे से हृदय की ट्यूब चौथे सप्ताह के अंत तक प्रति मिनट 65 टाइम्स यानी 65 बार धड़कने लगती है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण लगभग 1/4 इंच लंबा यानी चावल के दाने जितना आकार ले लेता है। अब गौर करते हैं कि पहले महीने में गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के पहले महीने में सबसे पहले डॉक्टर और हॉस्पिटल का चुनाव करें, जहां पूरी गर्भावस्था के दौरान रूटीन चेकअप कराना है। सकारात्मक सोच को अपनाएं, अच्छा सोचें, खुश रहें। फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व युक्त आहार लें। धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहें। चाय और कॉफ़ी के सेवन को कंट्रोल करें। फाइबर युक्त आहार लें। अनपॉस्चराइज्ड पेय और खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनमें कुछ कीटाणु हो सकते हैं जिससे गर्भवती को समस्या हो सकती है। अगर अंडे का सेवन कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से उबालकर या पकाकर ही खाएं। कच्चे अंडे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। कच्चे स्प्राउट्स के सेवन से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। भारी चीज़ों को ना उठाएं या ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें। अधिक गर्म पानी से ना नहाएं, इससे डिहाइड्रेशन व चक्कर जैसी समस्या हो सकती है। पहले महीने से ही अपनी फ़ोटो लेना शुरू करें ताकि अपने शरीर में हो रहे बदलाव को आप समझ सकें। तो यह थी गर्भावस्था के पहले महीने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। गर्भावस्था का दूसरा महीना, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं, शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं। गर्भाशय का आकार, दूसरे महीने में गर्भाशय का आकार थोड़ा और बढ़ जाता है। यह गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास के कारण होता है। अब जब गर्भाशय का आकार बढ़ेगा तो मूत्राशय पर दबाव थोड़ा और बढ़ेगा और बार बार बाथरूम जाने की जरूरत भी बढ़ेगी। गंध और स्वाद में बदलाव, अब पहले के मुकाबले खाने की पसंद में थोड़े और बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ खाद्य पदार्थों का स्वाद बिल्कुल अच्छा ना लगे। हार्ट बर्न, गर्भावस्था के पहले महीने की तरह दूसरे महीने में भी सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। हार्मोन और खाने की आदतों में बदलाव इसका कारण बन सकता है। वजन का बढ़ना या घटना, जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बढ़ेंगे वजन में बदलाव भी होता रहेगा। वजन का बढ़ना या घटना इसी बदलाव का हिस्सा है। ध्यान यह रखना है कि वजन जरूरत से ज़्यादा कम या अधिक ना हो। मूड स्विंग्स और थकान, पहले महीने की तरह ही दूसरे महीने में भी मूड स्विंग्स की परेशानी और थकावट की समस्या बनी रह सकती है। इसीलिए मन को शांत रखना और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना इस समस्या को कम कर सकता है। जरूरी जानकारी, इन सब के अलावा सिर दर्द, स्पॉटिंग, मॉर्निंग सिकनेस व सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जैसी परेशानियां पहले महीने की तरह हो सकती है। साथ ही ध्यान रहे कि गर्भावस्था के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवाई का सेवन ना करें। अब जानते हैं गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास से जुड़ी जानकारी। जब गर्भावस्था के दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे भ्रूण के विकास की गति भी तेज होगी। दूसरे महीने में आपका नन्हा कितना विकसित होता है। गर्भ में पल रहे भ्रूण के चेहरे के फीचर्स का विकास जारी रहेगा। कान, हाथ, पैर व उंगलियों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तंत्रिका ट्यूब यानी मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र के ऊतक और रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से बनने लगती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और ज्ञानेंद्रिय अंगों का भी विकास शुरू हो जाता है। हड्डियां ठोस होने लगती हैं। शिशु के शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सिर का आकार बढ़ने लगता है। दूसरे महीने के अंत तक शिशु लगभग 1 इंच लंबा हो सकता है। लगभग 6 सप्ताह की गर्भावस्था में शिशु की हार्ट बीट यानी धड़कन के बारे में जाना जा सकता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में किन बातों का गर्भवती महिला को ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के पहले महीने की तरह ही दूसरे महीने में भी गर्भवती को खुद का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्के फुल्के व्यायाम करना लाभकारी हो सकता है। ध्यान रहे, ज़्यादा देर तक या भारी व्यायाम ना करें। हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में ही एक्सरसाइज करें। एक बार में ज़्यादा खाने से बेहतर है थोड़ी देर में हल्का फुल्का खाते रहें। मॉर्निंग सिकनेस से राहत के लिए नींबू चाट सकते हैं या अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं। फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जारी रखें। अगर डॉक्टर ने कोई डाइट चार्ट बताया है तो उसे फॉलो करें। सीने में जलन की समस्या से बचने के लिए रात को देर से खाना ना खाएं। ज़्यादा तले भुने, तैलीय या जंक फूड से दूर रहें। फाइबर युक्त आहार लें ताकि कब्ज की समस्या से राहत मिल सके। पहले से बना हुआ खाद्य पदार्थ, मीट व चिकन का सेवन करने से बचें। पैकेट बंद या फ्रोज़न खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। पहले से कटा हुआ सलाद खाने से बचें। कच्ची सब्जियों को या फलों को अच्छे से धोने के बाद ही सेवन करें। अगर वर्किंग है तो मैटरनिटी लीव का प्लान करें। तो यह थी गर्भावस्था के दूसरे महीने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। गर्भावस्था का तीसरा महीना। जानते हैं गर्भावस्था के तीसरे महीने में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने में जी मिचलाना, यह समस्या कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है और कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के पहली तिमाही में हो सकती है। इसीलिए मॉर्निंग सिकनेस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर समस्या गंभीर हो और वजन में बदलाव हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। थकावट महसूस होना, बिना कुछ किए थकावट महसूस हो सकती है जो सामान्य है। ऐसा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में भारी वृद्धि के कारण हो सकता है। इसका एक कारण पोषक तत्व और खून की कमी भी हो सकता है। नाक और मसूड़ों से खून आना। गर्भावस्था की शुरुआत में मसूड़ों और नाक से खून आना और मसूड़ों में सूजन की समस्या हो सकती है। बेशक ऐसा होना सामान्य है, लेकिन बेहतर होगा कि यह लक्षण नजर आने पर डॉक्टर से बात जरूर करें। ब्लीडिंग। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 20 हफ्तों के दौरान स्पॉटिंग हो सकती है। हालांकि यह चिंता का विषय नहीं होता, लेकिन ऐसा होने पर सावधानी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। गर्भावस्था के तीसरे महीने में भी वजन में बदलाव, मूड स्विंग्स, स्तनों के आकार में बदलाव, बार बार पेशाब आना और मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्याएं बरकरार रह सकती हैं। अब जानते हैं तीसरे महीने में शिशु का कितना विकास होता है। इस समय भ्रूण की बाहें, हाथ, उंगलियां, पैर और पैर की उंगलियां पूरी तरह से बननी शुरू हो जाती हैं। शिशु अपनी मुट्ठी और मुंह खोल और बंद कर सकता है। हाथ की उंगलियों के नाखून और पैर की उंगलियां विकसित होने लगती हैं और बाहरी कान बनने लगते हैं। बच्चे के प्रजनन अंग भी विकसित होने लग जाते हैं। तीसरे महीने के अंत तक शिशु पूरी तरह से विकसित होने लगता है। तीसरे महीने के अंत में शिशु 2 से 4 इंच लंबा हो जाता है। अब जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बढ़ेंगे तो कुछ बातों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे इस समय पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन जारी रखें। डॉक्टर के कहे अनुसार हल्के फुल्के व्यायाम जारी रखें। शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें। डेयरी उत्पाद जैसे पनीर व दही का सेवन करें। आधे पके हुए खाने का सेवन ना करें। सब्जी और फलों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। डिब्बा बंद या फ्रोज़न खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ताज़ा फलों के जूस का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेटेड रखें। ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली खाने से दूर रहें। तो यह थी गर्भावस्था के तीसरे महीने से जुड़ी विस्तृत जानकारी। अब बात करते हैं गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीनों में कौन से टेस्ट होने चाहिए। पहली तिमाही में होने वाले कुछ टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड, यह सुरक्षित और दर्द रहित टेस्ट है। इसमें ध्वनि तरंगों की मदद से मॉनिटर पर भ्रूण की छवि बनती है। इसमें भ्रूण के आकार और स्थिति पता चलती है। इसके दौरान न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन भी किया जाता है। यह अल्ट्रासाउंड का ही हिस्सा होता है। इसमें गर्भ में पड़ रहे शिशु के न्यूक्लियर फोल्ड यानी कि शिशु के गर्दन के पीछे का टिश्यू क्षेत्र की मोटाई को मापा जाता है।
इस टेस्ट में शिशु के विकास और स्वास्थ्य से संबंधित बातों का पता लगाया जा सकता है। यह टेस्ट गर्भावस्था के 11वें से 14वें सप्ताह के बीच कराया जाता है। जिन महिलाओं की गर्भावस्था में कोई जोखिम या जटिलताएं होती है, उन्हें पहली तिमाही में कई बार अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। ब्लड टेस्ट। पहली तिमाही में कुछ खास तरह के ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन। यह एक तरह का प्रोटीन होता है जो गर्भनाल द्वारा बनाया जाता है। इसका असामान्य स्तर क्रोमोसोम समस्याओं के लिए एक उच्च जोखिम का कारक बन सकता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG, यह प्रारंभिक गर्भावस्था में नाल द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है। इसका भी असामान्य स्तर क्रोमोसोम समस्याओं के लिए जोखिम कारक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी, रूबेला, हेपेटाइटिस B और C, HIV एंटीबॉडी, गर्भावधि मधुमेह यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी ग्लूकोज चैलेंज, यूरिन टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस, थायराइड, कोरियोनिक वायरस सैंपलिंग, सेल फ्री फीटल DNA टेस्टिंग आदि के लिए बोल सकते हैं। तो गर्भावस्था की पहली तिमाही में ये जो हमने टेस्ट बोले हैं, डॉक्टर ये टेस्ट आपसे करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।